हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का विद्यार्थियों ईएडी परिवार में स्वागत है इस पवित्र भूमि से। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोग देख भी रहे हो थंबनेल में जो आप लोगों को दिख रहा है या विद्यार्थियों मेरी स्क्रीन के पीछे आप लोगों को दिख रहा है कि मैराथन क्लास जो 121 आवर की होने वाली है, 121 घंटों की जो मैराथन क्लास होने वाली है उसका प्रारंभ जो बिगुल बजने वाला है आप लोगों के बीच में यूपीवीसीएल जेई के लिए सामान्य अध्ययन में 3 अलग अलग विद्यार्थियों आपके पोर्शन में आने वाला हूं जो 6 आवर का सेशन रहेगा आप लोगों का। लेकिन क्लास को या विद्यार्थियों इस मैराथन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कठिन परिश्रम और सही रणनीति के तहत जो अभी पिछले एग्जाम हुए, जो पिछले परिणाम घोषित हुए उसमें 61 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और यहां पर तो फाइनल सिलेक्शन अब कुछ समय के बाद उन विद्यार्थियों का वो अपने डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन करने वाले हैं, अलग अलग शहरों में जाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, और आने वाले समय पर आपके पास भी यह अवसर रहेगा जिसमें ईएडी परिवार आप लोगों को सही विद्यार्थी जो आपका रणनीति रहेगी, सही विद्यार्थियों हमारा दिशा रहेगी, सही मार्गदर्शन में आप लोगों की ये तैयारी अंतिम क्षण में किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, किस तरह से आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूरे पेशेंस के साथ, पूरी विद्यार्थियों आपको एक पेशेंस के साथ एक कूल माइंड की तरह आप लोगों को किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है उसके बारे में आगे एक हमारा आप लोगों को मार्गदर्शन भी रहेगा। कुछ हमारी तरफ से भी आप लोगों को विद्यार्थियों इस मैराथन में 121 आवर की जो मैराथन क्लास होगी उसमें किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सामान्य अध्ययन किस तरह से आप लोगों को 20 में से आपके 18-19 नंबर जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपका 22 मार्च सुबह 5 बजे से ये बिगुल बजेगा आपका। गत कई दिनों से आप लोगों को इसके बारे में पता था, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पूरी सूचना दी गई थी कि आप लोगों के लिए मैराथन क्लास प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो जिसमें 22 मार्च को सुबह 5 बजे से लेकर शाम की 5 बजे 12 घंटे का जो आपका मैराथन रहेगा वो टेक्निकल रहेगा आपका। टेक्निकल में शुरुआत करेंगे आर के रमन सर से। विद्यार्थियों इस क्लास में आप लोगों को वो एक एक चीज देखने को मिलेगी जो पिछले अनुभवों के तहत पिछले जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उनका साथ भी आप लोगों को 20-20 में आपकी क्लास में रहेंगे, आपके साथ विद्यार्थी जुड़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका कल यानी कि 22 मार्च को सुबह 5 बजे से आपका टेक्निकल क्लास हो रहा है। और उसके बाद दूसरे महारथी हमारे सौनवीर सर आप लोगों के साथ दिन रात एक करने वाले। शाम को विद्यार्थी आपकी 5 बजे से क्लास शुरू होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। तो ये क्लास आपका सुबह शाम को 5 बजे से और विद्यार्थियों अगले दिन सुबह 5 बजे तक, ठीक है ना, जिसमें कहा जाता है ना कि दिन रात एक करते हैं, वो दिन रात एक कहने की बात नहीं होगी, वो दिन रात एक करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। और जिसकी विद्यार्थियों आप झलक देखोगे कब, 22 मार्च को शाम को 5 बजे से और 23 मार्च की सुबह 5 बजे तक। ठीक है ना, पूरी की पूरी विद्यार्थी मैराथन पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, सर का अनुभव आपके साथ रहेगा। आप जरूर विद्यार्थियों इस बार आप बहुत अच्छे से आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो पूरी तरीके से तैयार होके जाओगे, कोई कसर छोड़ के नहीं रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर और सामान्य अध्ययन किस तरह से पढ़ना है। इस 121 आवर में 18 आवर में आपके साथ रहूंगा, 18 घंटे विद्यार्थियों में आपके साथ रहूंगा और पूरी तरह से महसूस कराऊंगा आप लोगों को कि सामान्य अध्ययन कोई समझो विद्यार्थियों सपना नहीं है। अब वो सामान्य अध्ययन हमें हकीकत दिखेगा कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो किस तरह से 20 में से सच में जो कहा जाता है कि हम 20 में से 15 से लेकर 18 नंबर लेके आ रहे, तो कैसे लेके आ रहे। ठीक है, तो इस 18 घंटे में पूरा 18 घंटे का क्लास रहेगा मेरा, लेकिन 6-6 घंटे के 3 टुकड़ों में मैं आपके साथ रहूंगा विद्यार्थी, यानी कि 3 अलग अलग सेशन में रहूंगा। तो देखिएगा जो सामान्य अध्ययन की जो मेरी क्लास रहेगी, तो पहली क्लास हम लोग विद्यार्थी मिलेंगे 23 मार्च को, 23 मार्च को। ये समय रहेगा आपका सुबह 5 बजे से, सुबह 5 बजे से और 11 बजे तक हम लोग विद्यार्थियों क्या करेंगे, सुबह की चाय के साथ, सुबह की अंगड़ाई के साथ हम लोग जीएस को करेंगे विद्यार्थियों। जो एग्जाम में आपके लिए क्या रहेगा,
कहते हैं ना कि जंग के मैदान में जाने से पहले अगर आपने अभ्यास में पसीना बहाया होगा तो जंग के मैदान में क्या करता है, वो खून का काम करता है, वो आपको रक्त का काम करता है विद्यार्थियों, वो आपको वहां शक्ति प्रदान करता है। तो वही चीज है कि यहाँ हमने अभ्यास में दिन रात एक किया होगा, तो जब हम एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो हमें पेपर क्या लगेगा, आसान लगेगा। ये कहना नहीं है, ये इस बार करके दिखाना है। जो हमारे 61 विद्यार्थियों ने फाइनल सिलेक्शन दे के दिखाया, उस तरह से विद्यार्थी आपको भी इस बार सिलेक्शन दे के दिखाना, ठीक है। तो जिसमें हमारा छोटा सा अभ्यास रहेगा, जो छोटा सा प्रयास रहेगा, सही दिशा, मैंने कहा आपको कठिन प्रयास तो है, लेकिन विद्यार्थियों सही दिशा में सही मार्गदर्शन में अगर तैयारी होगी तो सिलेक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। हमें उपलब्धि तो हासिल हो गई, लक्ष्य हम प्राप्त करके दिखाएंगे, ठीक है। तो 23 मार्च को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। इसमें हम लोग विद्यार्थियों, उसके बाद दूसरा सेशन, ये तो मेरा पहला पड़ाव था, दूसरे पड़ाव में मैं आपके बीच में आऊंगा 24 मार्च को। 24 मार्च को सुबह 5 बजे से सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक विद्यार्थी, ठीक है, जब लोग बिस्तर में अंगड़ाई ले रहे होंगे, तब हम YouTube पर विद्यार्थियों आपका ईडी परिवार के साथ, उत्तराखंड की विद्यार्थी इस देवभूमि के साथ से आप लोगों के बीच में हम लाइव रहेंगे ईडी परिवार के साथ। और सुबह 4 समझो विद्यार्थी कितने बजे से, 3 बजे से 9 बजे तक, ये 6 घंटे हम लोग तब तक क्या पहुंच चुके होंगे, हमने कई चढ़ाई कर चुके होंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरे पड़ाव में फिर आऊंगा आपके बीच में 25 मार्च को। जो कसर रह गई होगी पिछले 12 घंटे में, तो वो अगले 6 घंटे में हम लोग, यानी कि सुबह 3 बजे से 9 बजे के बीच में, कब, 25 मार्च को। तो ये हमारा 3 पड़ाव है 18 घंटे का, इस यूपीपीसीएल के 121 घंटे में विद्यार्थियों आपके बीच में, तो 18 घंटे में आप लोगों के बीच में रहूंगा। अब क्या होता है कि सर आपने पढ़ा दिया, हमें ये तो बता दीजिएगा गुरुजी, आपने हर चीज हमें बताई, लेकिन एक बार बता दीजिएगा कि सामान्य अध्ययन में जो हम 18 नंबर लेकर आ रहे, जो पिछले वाले विद्यार्थियों ने 20 में से 19 नंबर लिए या 15 या 16 नंबर लिए, उनको आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया था, उन्हें आपने ऐसा क्या चीज बताई थी कि जिससे हम हर बार स्कोर करने के उसमें रहते, लेकिन इतना स्कोर नहीं हो पाते। तो सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा पूरी के। देखिए कैसे आपके पास इस बार भी जो जनरल अवेयरनेस का यूपीपीसीएल में, आप जानते हो कि सामान्य अध्ययन का कितना सवाल होता है, सर हमारे पास तो 20 ही सवाल होता है। हम भी कह रहे हैं कि विद्यार्थी आपके पास 20 सवाल है, और ये 20 सवाल आपको 20 नंबर दिलाता है, 20 मार्क्स का ही होता है, ठीक है, यानी एक सवाल का 1 नंबर होता है। मैं आपको को कहूंगा कि इसे समय कितना देना है, सबसे कम समय आपको इसी को देना है, सबसे कम समय सामान्य अध्ययन को ही देना है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन को विद्यार्थी हमारा 5 से, पिछला जो मेरा अनुभव रहा, जो हमारे सिलेक्टेड विद्यार्थियों का अनुभव रहा, 5 से 10 मिनट का समय देना है, ज्यादा नहीं। अगर इससे भी कम होता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ना है तब जाके, ठीक है। ऑप्शनों की तरफ ध्यान मत देना, चारों अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन की तरफ कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा और अपना जो मेमोरी बेस है विद्यार्थियों से याद करेगा कि 4 ऑप्शनों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन पहला क्लिक हो रहा है उसे आंसर करके आएगा, लेकिन 5 से 10 मिनट का समय इन 20 सवालों को देंगे, ठीक है। मैं कहता हूं कि आपको पहले ही बार में देखा आपने कि मुझे 20 में से कितने, 16 सवाल तो गुरुजी ने बताए थे, ये बिल्कुल मुझे क्या आ रहे हैं, 100% आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, 16 नंबर मेरा आ गया यहां पर, 16 नंबर। अब मेरे पास क्या है, कुछ 20 में से देखिएगा 4 सवाल बच गए, उस 4 सवाल में से 2 सवाल ऐसे थे कि जहां 50-50% चांस है, समझो जहां क्या है विद्यार्थियों, 50-50% चांस है, और 2 सवाल तो ऐसे हैं कि सर आपने ना तो कभी उन सवालों के बारे में चर्चा करी और ना ही हमने कभी सुना, तो इसको तो बिल्कुल भी मत करिएगा, यहां आंख बंद कर दीजिएगा। इसके लिए विद्यार्थियों आपकी आंख बंद है, इस सवाल को आपने तो जानते हो, इसका दूर दूर से आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं था, ये पराया था विद्यार्थियों, ये हमारा है नहीं, ठीक है। अब देखेगा ये 2 सवाल है, 50-50% चांसेस है, जब क्या हो जाता है ऑप्शन में 4 में से 3 ऑप्शन हमने सुने भी थे, पढ़े भी हैं, और अब वहां क्या हो जाता है कि जब हमारा ध्यान ऑप्शन पे चले जाता है ना पहले, तब वहां गलती गुंजाइश बढ़ जाती है।
होती है। मैं आपसे कहूंगा, यदि टेक्निकल आपने देखा कि सर लोगों ने अच्छे से पढ़ा रखा है, आपने तैयार नहीं किया, लेकिन आपके साथ जो कंपटीटर है वो एडी परिवार से जुड़ा है, उसने बिल्कुल तैयार किया हुआ है। ठीक है, अगर टेक्निकल लगता है कि आप लोगों को कि सर ने पढ़ा रखा है, टेक्निकल में ठीक ठाक स्कोर बन रहे हैं, तो गुंजाइश बनती है कि इन सवालों को करके आएगा जो 50-50% है। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल ठीक ठाक आया था तो छोड़ दीजिएगा, तब तो वो गलती होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टेक्निकल अच्छा स्कोर कर रहा है और मुझे यहाँ 16 को 18 करना है तो कर दीजिएगा। अगर एक सही हुआ एक गलत हुआ तो मुझे 0.25 का नुकसान होगा, लॉस कुछ नहीं होने वाला मेरा। हाँ, अगर दोनों गलत हो गया तो यहाँ मेरा माइनस विद्यार्थी यानी कि 0.50 का लॉस हो जाएगा। अगर उसमें से एक सही हो गया तो मुझे 0.75 का प्रॉफिट होगा, जो हमें हजारों बच्चों से ऊपर लेके जाता है। तो ये आप पर निर्भर करता है। ये मैंने आपसे कहा कि ये आपका विद्यार्थी क्या होगा, जो उस समय पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मुझे टेक्निकल में, रीजनिंग में, हिंदी में सर ने जो चीजें पढ़ा रखी है वही चीजें आ रखी है, तो फिर तो सभी करेंगे, आप भी करेंगे, सब दूसरा बच्चा भी करेगा, वो 10 में से 10 ले आएगा। लेकिन जीएस में यहाँ आपके हाथ में निर्भर है कि आप उसको करके आते हैं या छोड़ के आते हैं, ये आपके पास है विद्यार्थी। ठीक है ना, ये 50-50% चांसेस आपके पास है, आप उसे करके आइएगा या छोड़ के आइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे पेपर को आपने किस तरह से उसका मूल्यांकन किया। ठीक है, तो चलेगा, ये हमारी तरफ से आपको मूल मंत्र था, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इस बार सिलेक्शन विद्यार्थियों, जिस तरह से पिछली बार 61 थे, तो इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जहां हम लोग नए 121 आवर का मैराथन है, अगली बार विद्यार्थी और बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही हमारी क्या है, ऊर्जा है। इसी तरह से एडी परिवार रेगुलर हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ हमेशा मेहनत करेगा, कदम से कदम बढ़ाकर चलेगा। धन्यवाद।